हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के मॉडल पेपर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 मॉडल पेपर डाल रखा है। ये आपका 6 मॉडल पेपर है। अगर आपने वो पिछले वाला नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये आपके लिए। किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें सारे सभी यूनिट से क्वेश्चन है। आप अपने तैयारी को भी जान सकते हो कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून उच्च व्यक्ति द्वारा न्यून को दिया गया आदेश है। ये जो कोटेशन है वो किनके द्वारा बोला गया है? तो ये ऑस्टिन के द्वारा बोला गया है। कानून उच्च व्यक्ति द्वारा न्यून को दिया गया आदेश है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे। जॉन स्टुअर्ट स्मृतिज्ञ था, क्या था ये? सॉरी, जॉन ऑस्टिन स्मृतिज्ञ था, क्या थे? तो अमेरिका का जॉन ऑस्टिन कहाँ के थे, ये पूछा जा रहा है। अमेरिका, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के थे, ऑप्शन डी। संप्रभु को मानव देवता कहकर किसने सूचित किया है? संप्रभु को एक देवता के रूप में किसने सूचित किया है? तो हॉब्स ने किया, लेवियाथन बोला उसे, और जिसे सारे अधिकार व्यक्ति दे देते हैं। सिर्फ वो अधिकार अगर उनके प्राण पे कोई क्षति पहुंचे या उनके उस पे हो तो ही जो व्यक्ति हैं उनका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉब्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो रूसो ने प्रारंभ किया था, उसकी पूर्ण एवं संबंध आकृति दी थी। तो किसने दी थी? तो ये थे हीगल द्वारा। अगला है, बोंदा का प्रभुसत्ता का सिद्धांत पूर्णता को पहुंचाया गया है। तो ये हो जाएगा ऑस्टिन में, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन की सकारात्मक नैतिकता का सही अर्थ है? तो सकारात्मक नैतिकता का सही अर्थ है संप्रभु का आदेश, ऑप्शन ए। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का सर्वोत्तम समर्थक कौन करता है? तो कानून सर्वोत्तम समर्थक जो करते हैं वे करते हैं आपके ऑस्टिन बोंदा करते हैं, सॉरी ऑस्टिन करते हैं, ऑप्शन ए। वह सिद्धांत जो ऑस्टिन के प्रभुसत्ता की अवधारणा पर हमला करता उसे कहते हैं। तो ये बहुलवादी हो जाएगा, क्योंकि ये एकलवादी संप्रभुता की बात करते हैं। अगला है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का रूसो का है। हॉब्स नागरिक था, तो हॉब्स कहाँ का था? इंग्लैंड का था, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11, जॉन लॉक ने उचित ठहराया है। तो जॉन लॉक ने किसे उचित ठहराया है? तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जो हुआ इंग्लैंड में। लॉक के अनुसार एक व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है यदि यह खंडन करता है। देखो, लॉ के अनुसार एक व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है यदि यह खंडन करता है। किसका खंडन करता है? जनमत को, परंपरा को, धरोहर को या सुरक्षा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? उन्होंने 3 तरह के अधिकार दिए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो समानता है, वो नहीं है। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता का अकेला कार्य प्रदान करता है। तो हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता का अकेला कार्य क्या है? तो इसका अकेला कार्य वही सुरक्षा ही का कार्य है उसका। हॉब्स का लेवियाथन आधारित है, किस पे आधारित? तर्कशास्त्र पे, प्रयोग ज्ञान पे, अवलोकन पे
अनुभव पे, तो इसका हो जाएगा तर्कशास्त्र पे। ठीक है, ऑप्शन ए। हॉब्स के अनुसार मनुष्य को प्रेरित करने वाला उत्तम अंश है, तो ये उत्तम अंश है भय। अगला, जॉन लॉक का प्रथम ग्रंथ लिखा गया था ताकि उस सिद्धांत का खंडन किया जा सके जिनका विकास किया था, तो ये हो जाएगा फिल्मर, ऑप्शन बी। रूसो का सिद्धांत प्रयास करता है कि एक कृत्रिम क्रिया तैयार करने का, तो ये स्वतंत्रता एवं सत्ता के बीच एक कृत्रिम क्रिया तैयार करने का। टॉमस हॉब्स ने यह विचार अस्वीकार किया था, तो टॉमस हॉब्स ने किस तरीके के विचार को अस्वीकार किया था, ये बोला जा रहा है, तो ये देवी अधिकार के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। अगला, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। ये जो फेमस कोटेशन है किनका, मैकाइवर का है। ठीक है, लॉक के अनुसार सरकार आधारित होती है, तो ये सहमति पे आधारित होती है। लॉक का जीवन काल क्या है, तो ये इनका जीवन काल है 1632 से 1704। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से हमने कितना 22 किया ना, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि राज्य क्रमिक विकास हुआ, तो ऐतिहासिक बोलो या विकासवादी सिद्धांत बोलो। ठीक है, ये बोलते हैं। लॉक क्या है, लॉक एक व्यक्तिवादी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में व्यक्तिवादी विचारक कौन है, तो ऑप्शन में देखिए बेंथम है, कांट है, स्पेंसर है और आपका लास्की है, तो इसमें हो जाएगा स्पेंसर। लास्की के अनुसार राज्य के कारोबार में चंचल रहने की शक्ति को कहते हैं, तो जो चंचल रहने की शक्ति को कहते हैं वे कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी। स्पेंसर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य का नहीं है, तो जो राज्य का कार्य नहीं है वह है शिक्षा, ऑप्शन सी। अधिकार के बाह्य शर्तें हैं जो मनुष्य को आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं, तो ये है आपका ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 29, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन यह कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जाते हैं, तो ये है आपका अधिकार का कानूनी सिद्धांत। निम्नलिखित में अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली का समर्थक कौन है, अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के जो समर्थक है वे हैं आपके मिल। निम्नलिखित में से उदारवादियों की सामाजिक विश्लेषण की इकाई है, ऑप्शन ए व्यक्ति 32 है आपका। अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुड़ी हुई है, तो अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली किससे जुड़ी हुई है, तो हेयर प्रणाली भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन ए। कुलीन तंत्र का लौह नियम का निर्माण मिसेल्स करते हैं, ऑप्शन ए। लिपमैन के अनुसार जनमत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो लिपमैन ने सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसे बोला है, तो ये प्रेस को बोला है, प्रेस को बोला, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दबाव समूह का नहीं है, तो दबाव समूह का जो लक्षण नहीं है हितों का समूहीकरण, वो नहीं है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक है आपके मार्क्स। आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक है, तो आधुनिक जो उदारवाद है उसका मार्गदर्शक विचारधारा है, ऑप्शन सी। फांसीवाद विपरीत है, तो फांसीवाद किसका विपरीत है, तो ये है समाजवाद का, ऑप्शन। दी फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट के लेखक कौन है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोसांके। कौन सा बुक है, द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। सकारात्मक उदारवाद बहुत समीप है, तो सकारात्मक उदारवाद किसके बहुत समीप है, तो ये आपका है प्रजातांत्रिक समाजवाद के। आधुनिक उदारवाद का एक ऐसा परिवर्तन लाना आधुनिक उदारवाद एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहता है, तो अचानक तो आधुनिक उदारवाद जो है वो आपके क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करता है, अचानक में नहीं। निम्नलिखित में से आखिरी उपयोगितावाद एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवाद
किसको पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल को, ऑप्शन बी। 52 हो गया। 43, मेरा कार्यक्रम कार्य करना है न कि बकवास करना। ठीक है, मेरा कार्य, तो ये हो जाएगा मुसोलिनी का, ऑप्शन बी। गांधी जी की हिंसा की अवधारणा उद्भूत थी, तो अहिंसा की जो अवधारणा वो कहाँ से थी? ये थी टॉलस्टॉय। गांधी जी राज्य को एक औजार मानते थे, तो किसका औजार मानते थे? तो गांधी जी राज्य को एक हिंसा का एक और, क्योंकि वो राज्य की बात नहीं करते थे। ठीक है, राज्य को नहीं मान, मतलब वो राज्य में विश्वास नहीं करते थे। फांसीवाद ने प्रेरणा प्राप्त की है, तो फांसीवाद किससे प्रेरणा प्राप्त की है? तो ये हो जाएगा मोस्का से, ऑप्शन बी। अगला है अकेला रहने दो सिद्धांत काफी प्रचलित हुआ। तो जो अकेला रहने दो सिद्धांत हुआ 17वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में कौन आदर्शवाद का विचारक है? तो आदर्शवाद के विचारक में हो जाएंगे आपके ब्रेंडले हो जाएंगे, ऑप्शन डी। राज एक जीवधारी है, यह है स्पेंसर का, बी। निम्नलिखित में से फेबियन समाजवाद कौन था? तो फेबियन समाजवाद जो थी सिडनी बेव थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 51, मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को किस आधार पर उचित ठहराया है? तो ये नैतिकता के आधार पे। योग्यता का अस्तित्व नामक सिद्धांत समर्थन किया है, तो ये जो समर्थन किया हुए है आपका स्पेंसर ने। अगला, मार्क्स के अनुसार राज्य अंतिम रूप है, तो राज्य क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, लड़क जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो अंतिम रूप जो राज्य का हो जाएगा वो बिखर जाएगा, ऑप्शन बी। 53 का ऑप्शन बी। 54, फांसीवाद का सिद्धांत है कि सरकार होनी चाहिए, तो फांसीवाद विशिष्ट जनों की होनी चाहिए, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो ये प्रमुख लक्षण जो नहीं है वे है आपका वस्तु स्थिति, ऑप्शन डी। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक था, तो ये जो विचारक थे वे थे आपके मार्क्स। एक संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, तो संसदीय प्रणाली में जो मंत्री उत्तरदायी होता है व्यवस्थापिका के प्रति, ऑप्शन बी। अमेरिकी प्रणाली में मंत्रिमंडल निर्मित किया जाता है, तो अमेरिकी प्रणाली जो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित किया जाता है। 59 है, एकात्मक सरकार में सबसे भारी दोष है कि निरुत्साहित करता है, तो किसको निरुत्साहित करता है? तो ये हो जाएगा स्थानीय प्रेरणा को। प्रजातंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला है कि इसकी सफलता की सर्वोच्च प्रतिभू स्थानीय स्वशासन का व्यवहार, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड ब्राइस। भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब से लागू हुआ था? 1919। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनवाई थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था, तो जो प्रथम बार स्वीकार किया गया था 1909 में। ठीक है, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अंबेडकर, ऑप्शन सी। स्वराज दल, तो स्वराज दल से कौन संबंधित है? CR दास। निम्नलिखित में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो देखो पैथागोरस स्टीवन बेबल अलेक्जेंडर, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये, क्या है, सदस्य नहीं था, तो ये सी, ये हो गया, बेबल नहीं थे ना, ऑप्शन सी। रेबजे मैकडोनल्ड अवार्ड विशेष लक्षण है, तो किसका है? पृथक निर्वाचन, ऑप्शन ए। नेहरू रिपोर्ट को निष्फल करने के लिए जिन्ना ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, तो जो उन्होंने, तो वो था 14 सूत्री कार्यक्रम, ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन ने इस निर्माण का पक्ष नहीं किया था, तो किसका निर्माण का पक्ष नहीं किया था? तो पाकिस्तान के निर्माण का पक्ष नहीं किया था। भारत संघ बनाना था, संविधान सभा, आंतरिक सरकार। भारत का 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव
तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना, ऑप्शन ए। अगला है 71 INA मुकदमे हुए थे तो दिल्ली में। हम अल्पसंख्यकों, क्वेश्चन नंबर 72, हम अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्रति सचेत हैं और अल्पसंख्यक डर मुक्त होकर रहने योग्य होने चाहिए। दूसरी तरफ हम अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के प्रगति पर निषेध के अधिकार को स्वीकृत नहीं दे सकते। तो ये था 8 का, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। 74 निम्नलिखित में कौन शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया, संघ नहीं किया गया ना, 74 का आपका बी हो जाएगा। 75 भारत में राज्यों का सीमा में परिवर्तन, तो संसद के द्वारा, तो ऑप्शन डी, 75 का ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 62 लोक सेवा। ऊपर लिखित में से मध्य प्रदेश मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है, ऑप्शन देखते हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। भारत राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा तो राज्यसभा के निर्वाचित तथा विधानसभा के नहीं। हाँ ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, 80 का सी। संविधान भारत संविधान में कौन सी अनुसूची शक्ति के वितरण की सूची प्रस्तुत करती है? तो वो हो जाती है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य में। निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? देखो, चुनाव आयोग भी है, वित्त आयोग भी है, योजना आयोग नहीं है, बाकी सारे का आर्टिकल है, तो वो संवैधानिक संस्था हो गई। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया था, तो ये किया था अमेरिका, ऑप्शन ए। यदि संविधान असफल होता तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था। यह कथन किसका है? यह है अंबेडकर का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संविधान सभा द्वारा गठित संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं है? प्रारूप समिति का, तो जवाहर नहीं थे, ये जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रारूप समिति के नहीं थे। राज्य में मध्य प्रदेश के लिए कितनी स्थानें निर्दिष्ट है? तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 16 है। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए कब बनी थी? तो 80 से 84। 87 का हो जाएगा बी। 88 का हो जाएगा, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रपति कौन नहीं है? तो आपके ये हो जाएगा ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 88 का सी हो जाएगा। 89 का, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मुकदमे में कहा कि संसद को संविधान के पार्ट 3 की संशोधन करने का अधिकार नहीं है? तो ये कहा गया था आपका गोलकनाथ बनाम। वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण, ये तो पुराना क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय का उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था जब इसे गोलकनाथ मुकदमे पर निर्णय दिया था? तो उस समय जो थे वे थे आपके, ऑप्शन देखते हैं, ये होंगे ना, सुब्बा राव, ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित तो कौन मूल कर्तव्य नहीं है? देखो, संविधान का पास संपत्ति को सुरक्षित और समुदाय के देश की अखंडता की रक्षा का कौन सा नहीं है ना? तो ये हो जाएगा ये वाला, समुदाय की सुरक्षा, ऑप्शन सी। 1967 गोलकनाथ मुकदमे निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन किया था, तो ये किए थे आपके 73। अगला है, संविधान सभा में यह किसने कहा कि राज्य नीति निर्देशक तो केवल भक्ति भावना है? तो ये कोटेशन किसका है? देखते हैं, 75 का हो जाएगा, केटी शाह, है ना, केटी शाह का।
भारत में मूल अधिकार समन्वय करने का प्रयास करता है। तो मूल अधिकार जो समन्वय करने का प्रयास करता है वो देखते हैं ऑप्शन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता में ऑप्शन सी 97 है। ग्रेलवेल ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार एवं राजनीतिक निर्देश तत्व के अध्याय सम्मिलित रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो ये करते हैं साध्य और साधन घोषणा पत्र में। द्वैध नागरिक सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। तो ये किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। 1936 के रूसी संविधान में इकाई को अधिकार दिया गया है। तो दिया गया है आपका अलग होने का। अगला है निम्नलिखित में से वह संघीय व्यवस्था कौन सा है जहां शेष शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है। ठीक है, तो ये है आपका हमारा भारत, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आपको किसी वजह से चैनल हेल्प कर, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह के अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं चैनल पे। ऑलरेडी काफ़ी सारे कंटेंट मैंने आपकी प्रिपरेशन, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रखा। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा। तो आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।